गुड मॉर्निंग। ये है लोहिताक्ष की आज की बर्थडे मॉर्निंग। और देखो मैं इसको उठा रही हूँ कि उठ जाओ, स्कूल जाना है। तो बस ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करते करते अब ये उठ गया है फाइनली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पे क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे। हाँ, ये कोई Thank दिवाली you. थोड़ी है। हाँ? थैंक यू। और दोगे अरे वाह, खुश रहो। बड़ा होके क्या बनो? क्रिकेटर। क्रिकेटर। ठीक है, बड़ा होके बहुत अच्छा क्रिकेटर बनो। और खूब चौके छक्के लगाओ। देख रहे हो ना आप क्रिकेट के प्रति इसका प्रेम। मतलब जब भी ये कोई विश मांगता है या भगवान के सामने भी कोई विश मांगता है तो यही बोलता है कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर बनूं। और आप इसके बैट बॉल को भी देखो, ये कभी भी नीचे फर्श पे नहीं रखता है, बहुत प्यार से इसको किसी कपड़े के ऊपर या जैसे भी डोरमेट पे रखा हुआ है। और आज की है ये इसकी आउटफिट जो ये स्कूल पहनकर जाने वाला है। तो अब बस ये चॉकलेट, कल रात को उसको मैंने बोला था कि चॉकलेट वगैरह सब पैक करके रखना, बट कल मुझे बोला था कि मम्मी कोई अच्छा सा सुंदर सा डब्बा देना जिसके अंदर मैं चॉकलेट्स लेकर जाऊंगा। तो कल हमें कोई डब्बा मिल नहीं रहा था, तो फिर सुबह सुबह मुझे ये आइसक्रीम का जो खाली डब्बा था ये मिल गया। तो ये उसने बोला मम्मी हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, मैं इसको लेके चला जाऊंगा। तो इसके अंदर इसने सारी टॉफीज डाल दी है। और टीचर्स के लिए ये क्रिस्पेलो लेकर आया था, इसको भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो उसने बोला कि मम्मी मैं ये टीचर्स के लिए मैं ये लेकर जाऊंगा। और सुबह सुबह बोल रहा था कि मम्मी मैं एक खा लेता हूँ ना, मुझे भूख लग रही है। वैसे ये सुबह कुछ खा के नहीं जाएगा, लेकिन चॉकलेट्स को देखकर बोलता है कि मम्मी ये एक खा लेता हूँ मैं। और बस अब ये निकल गया है स्कूल के लिए, आज इसके पापा इसको छोड़ने जा रहे हैं। आज रोहिताक्ष के लिए एक सरप्राइज और था। आज को मैंने मॉर्निंग में टिफिन नहीं भेजा था क्योंकि मुझे ये 2-3 दिन से कह रहा था, इसके पापा को भी बोला था कि मुझे छोले कुलचे खाने का मन हो रहा है। तो आज इसके टिफिन में लंच टाइम में हमने बाहर से ही गर्मा गर्म छोले कुलचे पैक करवा के इसको टिफिन दिया है कि जैसे ये टिफिन खोलेगा तो खुश हो जाएगा कि यार आज तो मुझे गरम गरम छोले कुलचे मिले हैं। तो एक सरप्राइज ये इसका और था। ये स्कूल से करीब 2:30 बजे आ जाता है। इसके पापा इसको गौशाला लेकर आए। यहाँ पर इसके वेट के बराबर जितना इसका वेट है उतना गाय के लिए हमने चारा लिया है। और अब अपने अपने हाथों से ये गाय को चारा खिलाएगा। तो करीब 28 किलो चारा हमने लिया है गाय के लिए। हम अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बहुत कुछ करते हैं, दोस्तों को इनवाइट करते हैं, पार्टी करते हैं, केक कटिंग, गिफ्ट्स, बहुत सारी चीज़ें। यह सब तो हम अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है अपने बर्थडे के दिन अपने हाथों से कुछ दान करना, चाहे ज़रूरतमंदों को कुछ देना या फिर अपने घर के आसपास अगर कोई गौशाला है तो वहाँ जाकर गाय को चारा खिलाना। क्या आप भी अपने बर्थडे पे ये सब करते हैं? तो ज़रूर बताना। और अगर नहीं करते हैं तो अपने अगले बर्थडे से ये ज़रूर करना। सच में आपको ये करके बहुत अच्छा लगेगा। देखो कितनी सारी गायें, बस चारा देकर सब एक तरफ आ गई थी। और यहाँ पे हमने बहुत सारा चारा डाल दिया था। फिर थोड़ा आगे जाके कुछ और गायों को भी दिया। और गौशाला में कुछ अंधी गायें भी होती है जो एक तरफ बंधी रहती है, वहाँ पे भी जाके हमने उन गायों को भी चारा खिलाया। और ये सब करके ना बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल को बहुत सुकून मिला। वो कहा जाता है ना कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो उसको सारे देवी देवता एक ही जगह पर मिल गए। और गाय को हरी सब्जी और हरा चारा खिलाना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब ये शाम के समय 6 बजे, 6-6:30 बजे का टाइम था। और हम तो बस किचन में लगे हुए थे, टाइम ही नहीं मिला डेकोरेशन का। तो थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन हुई ये मेरी किसी फ्रेंड ने करवाई थी, बस वही डेकोरेशन हम कर पाए थे। और बच्चे इसके सारे फ्रेंड्स आ गए थे और ये बाहर खेलने लग गए। तब तक हम लोग अंदर प्रिपरेशन कर रहे थे और ये बाहर एंजॉय करने लगे अपना। और अभी दिवाली का टाइम है तो बस बच्चों को और क्या चाहिए, पटाखे। तो थोड़ी देर क्रिकेट खेले और थोड़ी देर अपना पटाखे जलाने लगे और बस चक्री जला के और एंजॉय करने लगे, कूदने लगे। तो पूरा इन्होंने मतलब बिल्कुल भी टाइम इन्होंने अपना वेस्ट नहीं किया है और एक एक टाइम को इन्होंने एंजॉय किया है, फुल एंजॉय किया इन्होंने। नाउ केक कटिंग टाइम। तो पहले तो ये बोल रहा था कि नहीं मैं ये केक कट नहीं करूँगा क्योंकि क्रिकेट है, बैट बॉल है, मैं इसको काट नहीं सकता। मतलब ये इसके लिए क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, एक इमोशन है, इसके लिए बहुत इमोशन जुड़े हुए हैं। कि इसने बोला कि मैं इस पर चाकू भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे इसको समझाया कि ये सिर्फ एक फोटो है या सिर्फ एक स्टिकर ही समझ के आप इसको काट लो, तभी जाके माना और फिर इसने केक काटा।
बस केक कटिंग का टाइम था और उसके पापा ने इसके चाचा को फ़ोन लगा दिया था, वीडियो कॉल। एक्चुअली इसका और इसके चाचा का बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो चाहता था कि उसके चाचा भी उसके बर्थडे पे आए, लेकिन वो गुड़गांव रहते हैं और अभी वर्कलोड ज़्यादा था और ऑफिस था तो वो नहीं आ पाए। बहुत शोर शराबा था, बच्चे इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। और पहले जो हमने कैंडल लगाई थी इसके लिए, वो इसके किसी फ्रेंड ने बुझा ली थी, तो ये बस हाथ को क्रॉस करके खड़ा हो गया कि मैंने तो कैंडल बुझा ही नहीं, तो मेरा बर्थडे कैसे बना हुआ फिर। तो उसके लिए दोबारा कैंडल जलाई और अब इसको बोला है कि अब आप करो, नहीं तो कोई और बुझा लेगा फिर से। लेकिन बोलता है पहले लाइट ऑफ करो फिर करूंगा। फिर लाइट ऑफ ना करी, उसको बोला कि जल्दी से बुझा लो। केक कटिंग से पहले इन बच्चों ने आपस में डिसाइड कर लिया था कि कौन कौन क्या क्या खाने वाला है, कि जैसे बैट कौन खाएगा, बॉल कौन खाएगा या विकेट्स कौन खाएगा। तो इसके सारे फ्रेंड्स लोहिताक्ष को चिढ़ा रहे थे कि तेरे बैट को हम तोड़ देंगे, तेरे विकेट्स को ऐसे हम खा जाएंगे, ये वो। तो बहुत चिढ़ा रहे थे और ये चिढ़ रहा था। वैसे बच्चों का बर्थडे तो घर पे ही सेलिब्रेट करने में अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं इससे। इसको काफ़ी मतलब देखो, पूरे साल बच्चों का इंतज़ार रहता है इसी दिन का, अपने बर्थडे का, कि मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे। हम हर साल देखो कभी नए नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, तो रहता है ना कि मेरे सारे फ्रेंड्स घर पे आएंगे या मेरे के लिए क्या क्या गिफ्ट्स लेकर आएंगे। बच्चों को गिफ्ट्स का कितना ज़्यादा क्रेज़ रहता है, और सबसे ज़्यादा है कि गिफ्ट्स जब ये ओपन करते हैं तो बहुत उनको जो मज़ा आता है कि क्या किस में क्या होगा। तो इसको तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि बर्थडे पार्टी का और गिफ्ट्स का। देखो, अब बच्चे ना सिर्फ 12-13 साल तक ही घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद तो ये अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, बाहर ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और ये कब बड़े हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो अभी तक 12-13 साल तक घर पे ही बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। अब आता है टाइम डांस करने का। तो ये जैसे पता नहीं है, बच्चे अब इतना शर्माने लगे हैं ना कि कोई डांस करने को रेडी नहीं हो रहा है। सबको शर्म आ रही है, एक दूसरे को धक्का दे रहे कि तू चल पहले तू करेगा तब डांस करूंगा। लेकिन पता नहीं है, जो बच्चे हैं ये 8-10 साल के बच्चे अभी से इतना शर्मा रहे हैं। और इसके पापा ने अब टास्क दिया था कि जो भी फनी डांस करेगा उसको ट्रॉफी मिलेगी, इसको उनको फ्रूटी मिलेगी। तब जाके बच्चे थोड़े आए और इन्होंने डांस करना शुरू किया, तो एंजॉय कर रहे थे। अब एक एक करके, अब जैसे जब ट्रॉफी और फ्रूटी का नाम लिया तो बच्चे आ गए सामने और अपना जो भी फनी स्टेप है वो करने की कोशिश करने लगे। और ये देखो, लोहिताक्ष खुद भी आ गए, पता नहीं कौन सा अपना डांस दिखा रहा है, और एक दूसरे को खींच रहे हैं कि चलो चलो डांस करो। देखो, अभी से मतलब इतनी कम बच्चों में भी एक दूसरे को धक्का मुक्की लगा रहे हैं और गिर रहे हैं, लेकिन खूब एंजॉय कर रहे थे। बस एक यही तो टाइम होता है ना, और इसी के लिए तो ये सब चीज़ें हमने प्रिपरेशन करते हैं हम, कि ये सब एंजॉय कर सके ये। और ये फुल पूरा मज़ा ले रहे हैं सब, तो अच्छा लग रहा है इनको देखकर। ये सब बच्चे डांस कम और मस्ती ज़्यादा कर रहे थे, तो लोहिताक्ष के पापा ने इन सबको बिजी रखने के लिए इनसे कुछ मैथ्स के सवाल पूछने लगे। 128 minus 56। लोहिताक्ष के पापा के भी कुछ अजीबोगरीब सवाल थे और बच्चों के भी उसी के हिसाब से उनके कुछ जवाब थे। तो सब बहुत मस्ती, सबको बहुत मज़ा आ रहा था, और सब चढ़ रहे थे कि अंकल मैंने जवाब दिया, मुझे टॉफ़ी दो, मुझे टॉफ़ी दो। जैसे बच्चे क्लास में करते हैं ना, टीचर्स को परेशान करते हैं, मैम मैं बताऊँ मैं बताऊँ। तो बस वहाँ पे यहाँ पे भी वही माहौल बन गया था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाम कौन जानता है सभी के? मैं पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ, सबके नाम बताओ। आप बताओ, किसी को नहीं पता? आप बताओ। और ये नक्शे बादाम और ये सबको लोहिताक्ष के पापा का नाम बताइए क्या? आपको नहीं बताना है, आपको नहीं बताना है, आपको नहीं बताना है। ये जो लहू के फ्रेंड्स है उनको मैंने सुन लिया। क्या है? बस ऐसे ही कुछ फन गेम्स खेले और सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। सबको बहुत मज़ा आ रहा था कि बस अभी तो और खेलना है, और खिलाओ अंकल, और क्वेश्चंस पूछो। लेकिन 8:30 हो गए थे और अब पेरेंट्स के कॉल भी आने लगे थे, क्योंकि कुछ बच्चे दूर रहते हैं तो जाना भी होता है और सर्दी का टाइम है।
तो अब बस सब बच्चों को फटाफट से खाना खिलाया। और खाने में बनाया था सेवइयों की खीर बनाई थी जो बच्चों को बहुत पसंद है, और भिंडी की सब्जी बनाई थी, एक आलू मटर की सब्जी और पूड़ी। और सबको केक तो पहले भी खिलाया था और अभी भी सबको केक रखा, तो सबने बहुत खुश होकर और बहुत एंजॉय से भर पेट के खाना खाया है। बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे पूरा भर पेट के खाना खा लेते हैं तो। और अब लोहिताक्ष भी सेकंड राउंड में लोहिताक्ष भी बैठ गया। और जब मैंने इसको पूछा कि खाना कैसा बना तो बता रहा था कि मम्मी हाँ टेस्टी बना है। हाँ? आसपास वालों को कैसी लगी? कैसी लगी सब्जी? खीर? तो बस कुछ ऐसा था आज का पूरा दिन, लोहिताक्ष का पूरा बर्थडे। वैसे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, लोहिताक्ष को भी बहुत अच्छा लगा। और अब बस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।